आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समांतर श्रेणी का दूसरा पार्ट यानी चैप्टर नंबर 4B का है श्रेणियों का योगफल ज्ञात करना। अगर इसको आप सही से देख लेते हैं तो समांतर श्रेणी का योगफल निकालने में आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या ज्ञात किया जाता है। तो आपको हमेशा बोला जाएगा योगफल ज्ञात करेंगे। योगफल, तो योगफल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। योगफल को Sn से इंडिकेट किया जाता है और इसका सूत्र होता है Sn बराबर n/2 और बड़ी कोष्ट स्टार्ट करेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। इसमें a जो होता है a अगर श्रेणी सीरियल नंबर से दिया हुआ रहे तो t1 का मान a होता है, या कहीं पर लिखा हुआ रहे प्रथम पद तो ये a का मान होता है, या कहीं पर लिखा हुआ रहे पहला पद तो ये भी क्या होता है a का मान। उसके बाद d का वैल्यू, तो d का मान कैसे ज्ञात करेंगे? अगर श्रेणी सीरियल नंबर से हो, जैसे एक लगातार कोई संख्या दिया हो एक के बाद एक, तो उसको t2 माइनस t1 अगला में से पिछला को घटाएंगे तो ये d का मान निकलेगा। या कहीं पे लिखा हुआ रहेगा सर्व आंतर, अगर कहीं पे सर्व आंतर लिखा हुआ है तो इसको d का मान बोला जाएगा, या कहीं पर लिखा हुआ है पदांतर तो ये भी d का वैल्यू होता है। और n का मान होता है वा पद। अगर कहीं पे कोई संख्या दे के वा पद लिखा हुआ रहे तो वो n का मान होगा, या पदों तक तो वो n का वैल्यू होगा। एक और फार्मूला होता है Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l। अब l, जहां l का मान होता है l बराबर tn, जहां पे tn का मान दिया हो तो फॉर्मूला ये न लिखकर इस पे मान ज्ञात किया जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला होता है और एग्जाम में ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें ये मान कहाँ कहाँ से आता है? अगर वर्ड प्रॉब्लम दिया हो तो आप इसको पढ़ के उसके बाद a, b और n का मान लिखकर योगफल ज्ञात कीजिएगा। अब आइए इस फॉर्मूला पे कुछ सवाल देखते हैं। तो इस तरह से सवाल दिया हुआ रहेगा और आपको कहेगा ज्ञात करने के लिए योगफल। तो देखिए ये सीरियल नंबर से दिया हुआ है तो लिखेंगे t1 t2, ये सीरियल नंबर से दिया हुआ है तो इसको लिख देंगे t1 बराबर 3, t2 बराबर 4.1/2। तो इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो 4 दूना 8 है 1/9/2। तो इस तरह से इसको लिखेंगे। उसके बाद इसमें देख लीजिए सबसे पहले a का मान लिखना होगा तो a बराबर t1 होता है, यानी a का मान लिखाता है t1 सीरियल नंबर से रहे तो a का मान 3 हो गया। और d का मान, तो d बराबर लिखेंगे t2 माइनस t1, तो t2 का मान 9/2 हो गया और माइनस t1 का मान 3 तो 3/1। ये दोनों का भिन्न के काम करेंगे तो 2 1 के लघुत्तम 2, तो 9 माइनस 3 दूना 6, इसमें से घटेगा तो 3/2, यानी डी का मान ये हो गया। उसके बाद कहता है 25 पदों तक, तो जैसे ही पदों तक लिखा हुआ है तो वो n का मान होता है तो लिखेंगे n बराबर 25। अब लिखेंगे चूंकि Sn बराबर n/2, बड़ी कोष्ट स्टार्ट करेंगे 2a प्लस छोटी कोष्ट n-1, इसको कोष्ट से बंद कर देंगे d, फिर बड़ी कोष्ट से बंद करेंगे। अब देखिए Sn, तो n का मान दिया हुआ है 25 तो लिखेंगे 25 बराबर 25/2 और 2 गुने a का मान 3 हो गया प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी का मान 3/2 हुआ। अब देखिए लिखेंगे S25 बराबर 25/2, 3 दूना 6 प्लस 25 में से घटेगा, पहले ब्रैकेट है काम
तो ब्रैकेट ये काम करेंगे तो 25 में से 1 घटेगा तो यहाँ हो गया 24 गुणे 3/2। अब देखिए S 25 बराबर 25/2 6 प्लस, अब 2 एकम 2 और 2 से कटेगा तो 12 दूना 24, तो 12 को 3 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो S 25 बराबर 25/2 गुणे 36 6 42, तो इससे कटेगा तो 21 गुना 42, यानी यहाँ लिख सकते हैं S 25 बराबर 25 गुणे 21। अब ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो गुना करने के बाद हो जाएगा S 25 बराबर 525, यही आंसर हो गया। तो लिखेंगे इसीलिए S 25 बराबर 525। चलिए आइए दूसरा सवाल देखते हैं। एक और सवाल यहाँ लिखा गया है 2 + 6 + 10 डॉट डॉट करके, तो यहाँ लिखेंगे T1 बराबर 2, T2 बराबर 6, यानी पहला T1 दूसरा T2, इसी तरह से श्रेणी को माना जाएगा। तब लिखेंगे A बराबर, तो T1 A का मान होता है तो यहाँ लिख देंगे 2, और D बराबर फार्मूला होता है T2 - T1 बराबर 6, T2 का मान 6 और T1 का मान 2 हो गया, तो अब घटेगा तो 4 हो गया, और 11 पदों तक यानी n का मान 11 हो गया। अब लिखेंगे चूंकि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब n का वैल्यू हो गया 11/2, 2a का वैल्यू 2 दिया हुआ है प्लस 11 - 1 इंटू d का मान 4 है। अब S 11 बराबर 11/2, 2 दूना 4 प्लस 10 में 11 में से घटेगा तो 10 गुने 4। अब यहाँ S 11 बराबर 11/2 4 और प्लस 10 जब 40 हो जाएगा। S 11 बराबर 11/2 और गुणे 40 और 4 44, अब ये कट करेंगे तो 22 बार में कट होगा, तो S 11 बराबर 11 गुणे 22। अब इसको गुना कर देंगे, दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 242, यही Sn का मान आंसर हुआ। चलिए एक और सवाल है, और इस टाइप का सवाल तो अक्सर लोग घबरा जाते हैं देखकर, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। देखिए किस तरह से हल किया जाएगा। ये पहला T1 है तो लिखेंगे A बराबर ये T1 तो n-1 इंटू m हो गया। उसके बाद D का वैल्यू, तो D का वैल्यू T2 - T1, तो T2 ये हो गया, तो लिखेंगे n-2/n माइनस n-1/n। अब यहाँ पे ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो n का एलसीएम n ही होगा, तो यहाँ लिखा जाएगा n-2 और माइनस ये यहाँ माइनस में है तो यहाँ पे दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहाँ n-2 और ये माइनस से ब्रैकेट खत्म होगा तो माइनस से चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस इस तरह से, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस ब्रैकेट में था क्योंकि अगर उधर माइनस हो या प्लस हो, माइनस में घटाने पर माइनस वाला रहे तो ब्रैकेट में ही लिखेगा। अब देखिए n से n कट गया और 2 -2 + 1 तो -1/n हो गया। अब n बराबर, तो n पदों तक कहता है तो n का मान n ही हो गया। अब लिखेंगे चूंकि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब देखिए Sn का मान तो n ही है, n/2 2 और a का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है n-1/n, तो यहाँ लिखेंगे n-1/n प्लस n-1 इंटू d का मान -1/n दिए हुआ है। अब Sn बराबर n/2, अब ये दोनों को आपस में गुना करेंगे 2n-2/n, और इसको फिर आपस में ये दोनों को गुना होगा तो -n/n और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/n। अब यहाँ देखिए Sn बराबर n/2 और n सभी जगह n है, एलसीएम लेंगे n ही हो जाएगा, तो 2n - 2 -n + 1, इसको लिख सकते हैं Sn बराबर n/2 और 2n में से n घटेगा तो यहाँ n बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1/n हो गया। अब इसको फिर लिख सकते हैं Sn बराबर n/2
अब मल्टीप्लाई n माइनस वन बाई एन, तो ये n से n कट गया, तो Sn बराबर 1/2 और n माइनस वन, यही आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से बनाया जाता है। चलिए कुछ और सवाल देख लेते हैं। चलिए एक सवाल और देखते हैं। अगर इस टाइप का सवाल दिया हुआ रहे, सभी जगह प्लस का चिन्ह, तो ये a बराबर ये पहला पद T1 होगा, d बराबर लिखा जाएगा दूसरा माइनस पहला यानी T2 माइनस T1, तो 20 माइनस 10 बराबर 10 हो जाएगा। और अंतिम वाला दिया हुआ है तो ये Tn का मान होता है, तो Tn बराबर लिखेंगे 200। अब यहाँ n का वैल्यू ज्ञात करना होगा, n नहीं है तो लिखेंगे n बराबर 8। अब लिखेंगे चूंकि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Tn का मान 200 दिया हुआ है, a का मान 10 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान भी 10 आ गया है। तो 200 बराबर 10 प्लस, इसको आपस में गुना करेंगे 10 n माइनस 10, तो ये प्लस 10 माइनस 10 ये कट गया, तो लिख सकते हैं n बराबर 200 बटे 10 कटा, तो n का वैल्यू 20 आ गया। अब इसीलिए योगफल ज्ञात करना है, तो चूंकि योगफल तो यहाँ Sn बराबर लागू करेंगे n/2 और a प्लस l। अब l का मान होता है Tn, हम लिख लिए थे l बराबर Tn होता है, तो यहाँ S20 बराबर 20 बटे 2, a का मान 10 आ गया, 10 प्लस l का मान, यानी l का मान Tn का मान है, तो Tn का मान 200 दिए हुआ है, तो 200 लिखेंगे, यानी S20 बराबर, ये कटेगा तो 10 हो गया, अगुने 200 में 10 जोड़ेंगे तो 210, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 2100, यही आंसर होगा। इस टाइप का सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। और कहीं भी प्रॉब्लम हो, किसी भी बुक से आप पढ़ते होइएगा, बुक का नाम, चैप्टर नंबर, सवाल नंबर कमेंट में कीजिएगा, उस पर वीडियो बनाकर अपलोड किया जाएगा। और चैनल के माध्यम से जुड़े रहे।